जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक 6 हाउस तक क्या विचार किया जाता है, इसका वीडियो अपलोड कर अपलोड कर दिए हैं। आज हम बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस से विचार क्या किया जाता है। 7th हाउस से जीवन साथी का विचार किया जाता है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, हवाई यात्रा, साइड बिजनेस यहीं से देखेंगे। डेली व मंथली इनकम भी यहीं से विचार किया जाता है। ससुराल का विचार यहीं से कहते हैं। ससुराल, पत्नी का घर, गुप्तांग भी यहीं से विचार किया जाता है। भतीजा का विचार 7th भाव से कहते हैं। और क्या देखेंगे? दूध दही का विचार यहीं से कहते हैं। दूध और दही का विचार। धन प्राप्ति का विचार यहीं से किया जाता है। धन प्राप्ति का विचार। माता का वैभव या मान प्रतिष्ठा देख रहा है तो यही देखेंगे। अनैतिक संबंध यहीं से देखा जाएगा। अनैतिक संबंध, 'अनैतिक और प्रेम संबंध दोनों यहीं से देखेंगे। संबंध और क्या देखेंगे? 7th भाव से और क्या देखते हैं? ये मार्ग से भटकाव यहीं से देखते हैं। भटकाव, स्वादिष्ट भोजन अगर देखना है तो यहीं से देखेंगे। स्वादिष्ट भोजन भूल जाने का रोग, याददाश्त अगर देखनी है, याददाश्त
देखनी है तो यहीं से देखी जाएगी। वीर इसमें यहीं से देखते हैं। पति पत्नी का चरित्र, पति और पत्नी का चरित्र का देखना है, चरित्र तो सप्तम भाव से देखेंगे। और इनका स्वभाव, पति पत्नी का स्वभाव भी यहीं से देखेंगे। दूसरे स्त्री की संभावना भी यहीं से देखा जाएगा। मूत्र मूत्र व मूत्र रोग यहीं से देखा जाएगा। वायु सत्य की पराजय सप्तम भाव की से देखा जाएगा। संभोग क्रिया सप्तम भाव से देखेंगे। अब हम देख लेते पॉइंट वाइज में क्या क्या है। पॉइंट वाइज से क्या क्या विचार किया जाता है, विस्तार से अब देखेंगे। घी से बने पदार्थ सप्तम भाव से देखते हैं। विवाहोत्तर संबंध सप्तम भाव से देखेंगे। विवाह और जीवन साथी दोनों यहीं से विचार किया जाएगा। सप्तम भाव से व्यक्ति के विवाह के बारे में विचार किया जाता है, जैसे कि विवाह का समय, जीवन साथी का स्वभाव, उनकी विशेषताएं और वैवाहिक जीवन का सुख दुख सारी चीज यहीं से देखेंगे। साझेदारी व्यापार में बिजनेस पार्टनर जिसे कहते हैं, बिजनेस पार्टनर या साझेदारी अगर करना है किसी साथ तो सप्तम भाव देते हैं। साझेदारी संबंधों को दर्शाता है। व्यापार में साझेदारी की पकड़, साझेदारी से लाभ और हानि इत्यादि इसी भाव से देखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है समाज और सामाजिक जीवन। इस भाव से समाज में व्यक्ति की स्थिति, प्रतिष्ठा और सामाजिक संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा विवाह सप्तम भाव से देखते हैं। सेवंथ हाउस, यदि पहले विवाह में समस्या हो या तलाक हो जाए तो सप्तम भाव से दूसरे विवाह के संकेत भी देखे जाते हैं। सप्तम भाव और द्वितीय भाव यहाँ से भी विचार किया जाता है। सेकंड हाउस से लॉन्चिंग और कानूनी मामले, इस भाव से कानूनी मामला, मुकदमेबाजी और सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा का संकेत भी मिलता है। प्रेम संबंध और रोमांस, जबकि प्रेम संबंध मुख्य रूप से फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। सेवंथ हाउस से प्रेम संबंधों की स्थिरता और उनके विवाह में परिवर्तित होने की संभावना का विचार भी किया जाता है। कुंडली में सप्तम भाव को समझने के लिए इस भाव के स्वामी ग्रह इसमें स्थित ग्रह और इस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का भी अध्ययन किया जाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह कौन होता है? स्वामी ग्रह होता है शुक्र। शुक्र। और कारक ग्रह कौन होता है? कारक कारक ग्रह होता है पुरुष के लिए शुक्र, स्त्री के लिए गुरु, अब व्यापार के लिए अगर बिजनेस देखना है उसके लिए बुध को देखा जाता है। ये तीन ग्रह कारक होते हैं। एट हाउस, अब हम बात करते हैं एट हाउस के बारे में। एट हाउस से क्या विचार किया जाता है? सबसे पहले आयु और मृत्यु यहाँ से विचार किया जाता है। मृत्यु का समय, मृत्यु का समय
अष्टम भाव से देखेंगे वह रीजन क्या होता है, मृत्यु का रीजन क्या होता है, कहाँ है, भी यहीं से देखा जाता है। छोटे मामा का विचार यहाँ से किया जाता है। किसी का पतन पतन अगर देखना है तो अष्टम भाव से देखेंगे। ज्ञानेंद्रियां भी यहीं से देखा जाएगा। ज्ञानेंद्रियां भी अष्टम भाव से देखेंगे। गुप्त रोग गुप्त रोग अष्टम भाव से देखा जाएगा। हानि हानि भी अष्टम भाव से देखी जाएगी। डूबा हुआ धन डूबा हुआ धन अगर देखना है तो अष्टम भाव से देखेंगे। समुद्री यात्रा यात्रा में समुद्री यात्रा अष्टम भाव से देखेंगे। ससुराल का परिवार ससुराल का परिवार अगर देखना है, क्योंकि सप्तम भाव से द्वितीय पड़ता है, इसका ससुराल का परिवार भी देखा जाएगा। लाटरी लाटरी अगर किसी की देखनी है लगेगी या नहीं लगेगी तो पंचम भाव और अष्टम भाव दोनों का विचार किया जाता है। जुआ सत्ता यहाँ से भी देखेंगे कि कमा पाएगा या डुबा देगा धन। विश्वासघात अगर देखना है तो अष्टम भाव विश्वासघात विश्वासघात अगर देखना है तो अष्टम भाव से देखेंगे। पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग अष्टम भाव से देखा जाएगा। रहस्यमयी चीजों को अष्टम भाव से देखेंगे। रहस्यमयी चीज अष्टम भाव देखा जाएगा। अंधकार अंधकार अष्टम भाव से देखेंगे। वसीयत किसी के वसीयत अगर लिखवानी है तो अष्टम भाव से देखा जाएगा। वसीयत और क्या देखेंगे। बीमे से प्राप्त धन बीमा बीमे से प्राप्त मृतक वाला धन, यदि किसी की मृत्यु हो गई, बीमा किया गया है, वो बीमा का धन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अष्टम भाव बताएगा। चेहरा बिगड़ा हुआ चेहरा अगर देखना है तो अष्टम भाव। चोट चपेट अगर चेहरे पे लगी है तो अष्टम भाव बताएगा कि ठीक होगा या नहीं होगा। मृत्यु का भय अगर देखना है तो अष्टम भाव। संबंधी सगे संबंधी की मृत्यु अगर देखनी है तो अष्टम भाव बताएगा। दुख का काय चेक करना है तो अष्टम भाव को देखिए। तांत्रिक किसी के ऊपर तांत्रिक का प्रयोग तंत्र का प्रयोग हुआ है तो अष्टम भाव बताएगा। विपत्ति किसी के ऊपर कोई विपत्ति आई है तो अष्टम भाव से ही चेक करेंगे। पत्नी को कोई रोग हुआ है तो अष्टम भाव को देखेंगे। पत्नी का रोग अष्टम भाव बताएगा। घर के अंदर कितना क्लेश है, दुख है, वो अष्टम भाव बताएगा। चिंता अष्टम भाव से देखेंगे। राजदंड देखना है तो अष्टम भाव को देखिए। आर्थिक क्षति देखनी है तब भी अष्टम भाव को चेक कीजिए। आर्थिक क्षति अष्टम भाव को देखा जाता है।
फंसा हुआ धन, फंसा हुआ धन अगर देखना तो अष्टम भाव, फंसा हुआ धन अष्टम भाव देखिए। गलत संगत, गलत संगत, किसी की संगत, साथी का विचार करना तो अष्टम भाव से। पाप कर्म, किसी का पाप कर्म देखना, पाप कर्म देखना तो अष्टम भाव को देखिए। अंगहीनता, अंगहीनता देखना है तो अष्टम भाव को देखिए। युद्ध, मानसिक तनाव, युद्ध देख रहा है, युद्ध या मानसिक तनाव देखना है तो अष्टम भाव को भी देखिए। अष्टम और चतुर्थ दोनों भाव को देखेंगे, साथ में चंद्रमा को भी देखेंगे। जीवन में कितनी शांति है वह अष्टम भाव से पता चलता है। रिसर्च, रिसर्च की पढ़ाई जैसे पीएचडी हुआ, पुरातत्व विभाग हुआ, रिसर्च में कोई भी पढ़ाई हो, पीएचडी हुआ, पीएचडी हिंदी से हुआ, कोई भी रिसर्च वाला विषय अगर देखना है तो वो अष्टम भाव से देखा जाएगा। रहस्यमय विद्या भी अष्टम भाव से ही देखेंगे। अब बात करते पॉइंट वाइज क्या क्या है। मृत्यु और पुनर्जन्म, अष्टम भाव मृत्यु, पुनर्जन्म और जीवन के गुण पहलुओं का प्रतीक है। यह व्यक्ति की जीवन की अंतिम घटनाओं, पुनर्जन्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गुप्त रहस्य, यह गुप्त रहस्य और छिपी हुई चीजों और गुप्त ज्ञान का प्रतीक है। इसमें व्यक्ति के जीवन में छुपे हुए पहलुओं का पता चलता है। थर्ड पॉइंट क्या है, आयु और दीर्घायु। यहाँ से आयु का विचार किया जाता है, दीर्घायु का विचार किया जाता है और मृत्यु का भी विचार किया जाता है। मृत्यु का रीजन, किस कारण से मृत्यु हुई है, इसका भी विचार किया जाता है। कब होगी मृत्यु, इसका भी विचार किया जाता है। इस भाव से व्यक्ति की आयु, दीर्घायु का पता लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति की उम्र और जीवन की अवधि का अनुमान लगाया जाता है। संक्रमण और परिवर्तन भी अष्टम भाव से देखते हैं। आठवां अष्टम भाव जीवन में बड़े बदलाव और संक्रमण का प्रतीक है। यह जीवन में अचानक होने वाले बदलाव और अनिश्चितताओं का संकेत देती है। धन और विरासत भी अष्टम भाव से देखते हैं। यह अगर विरासत, पैतृक संपत्ति और अन्य लोगों की धन से संबंधित होता है, इससे व्यक्ति को प्राप्त होने वाले विरासत धन और इसके प्रबंधन का पता चलता है। अचानक घटनाएं, अष्टम भाव से अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं, अप्रत्याशित बदलाव का प्रतीक होता है। यह भाव व्यक्ति के जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का संकेत देती है। अष्टम भाव से और क्या देते हैं, स्वास्थ्य और बीमारियां। इस भाव से व्यक्ति की स्वास्थ्य समस्याओं, गंभीर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मानसिक और आध्यात्मिक विकास, यह अगर व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। इससे व्यक्ति के गहरे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों का पता चलता है। आठवें भाव का विश्लेषण करते समय इसके स्वामी गया कौन होता है, मंगल। मंगल और इस भाव में स्थित है और अन्य भावों के साथ इसकी स्थिति का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति की जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी
प्राप्त होती है। अब कारक ग्रह क्या होता है? कारक ग्रह कौन होता है? शनि। शनि कारक ग्रह होता है।